हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो जो आपकी 4.1 की एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो जॉन एंड जीवांती वाला क्वेश्चन है और एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है। तो ये दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं 4.1 में एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये सेम क्वेश्चन हम 4.2 में करने वाले हैं। वहाँ पर हमने फॉर्मेशन सीखी थी क्वाड्रेटिक की, यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फॉर्मेशन हम पहले सीख चुके हैं और जो इसको सॉल्व करने वाला पार्ट है वो भी हम सीख चुके हैं। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी एग्जांपल्स है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो अगर देखो एग्जाम्पल्स करने का यही फ़ायदा है। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं तो उनके लिए क्वेश्चन की पूरा ही मतलब कि वो है कि ये पार्ट भी सीखना है, फॉर्मेशन भी सीखनी है और इसको हमें सॉल्व भी करना है। अब जिन बच्चों ने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, जो एग्जाम्पल्स कर चुके हैं मेरे से, उनको पता है कि ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो जॉन एंड जीवांती, दोबारा से बता देता हूँ, जॉन एंड जीवांती दो बंदे हैं या दो पर्सन हैं, ठीक है। अब एक के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अब इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लो इसके पास x हैं, इसके पास y हैं। अब दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर जॉन के पास x हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 45 माइनस एक्स। तो उसके पास 45 माइनस एक्स है। ये मैंने आपको बताया। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। कुछ बच्चों को ये होता है कि सर x और y क्यों नहीं सपोज किया, क्योंकि उनको ना वो आदत होती है जो हमने थर्ड चैप्टर में भी किया। जितने भी थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन किए वो x और y वाले थे। तो उनको ये होता है कि यहाँ पर सर x और y क्यों लिया, तो मैं x और y लिए के आपको दिखा रहा हूँ। वैसे अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप और आपके भाई के पास टोटल 10 मार्बल्स हैं और आपके पास अगर 4 हैं तो आपके भाई के पास कितने होंगे? 10 माइनस 4 मतलब 6। तो मतलब टोटल में से मैंने आपके माइनस कर दिए। अगर जॉन के पास x हैं तो जीवांती के पास टोटल में से मैंने x माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपको बात क्लियर है। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिया। अब इसके भी 5 मार्बल कम हो गए, इसके भी 5 मार्बल कम हो गए, 5 घटा दिए मैंने। अब इनकी प्रोडक्ट कितनी है? 124। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। मान लो जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। नाउ या ऐसा कर लो, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड। तो जीवांती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। इसका रीज़न जो है वो मैंने आपको रफ में भी समझा दिया, और अगर आप इसको और भी अच्छे समझना चाहते हो तो आपको 4.1 की एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब आपको पता है, अब उन दोनों ने ना जो है वो 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, उनके गुम हो गए बोथ। अब उन दोनों के 5 मार्बल्स जो हैं वो लूज हो गए। नाउ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स रह गए? x माइनस 5, जितने पहले थे उससे 5 कम। आल्सो मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती, कितने रह गए? 45 माइनस एक्स माइनस 5। इस तरह से रह गए। तो ये भी माइनस कर दो, 45 माइनस, तो कितने रह गए? 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप ज़्यादा लिखवा रहे हो। देखो अगर आप ये नहीं लिखोगे, अगर मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशंस बता दूं कि x माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो 124 आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपको आज समझ में आएगा, बट आज से 2-3 महीने 4 महीने बाद जब दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ोगे फाइनल के लिए,
तो आपको ये समझ नहीं आएगा यहाँ पर इक्वेशंस कैसे बनी है। तो ये आपके लिए लिखना जरूरी है। और अगर आप ये नहीं लिखना सीखोगे तो आप केस स्टडी में आगे नहीं जा सकते। केस स्टडी के क्वेश्चंस करने के लिए ये आपको लिखना आना चाहिए, आपको वर्डिंग बनानी आनी चाहिए। अब आपको पता है, अब वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमें ये बोला कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। जितने जीवांती के पास हैं, जितने जॉन के पास है, जितने जीवांती के पास है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 124। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर 40 और 5 कितना बन गया 45 बन गया, और इसको अब इधर ले आओ, माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें इसको भी हमें सॉल्व करना है, उसको ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ना हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ माइनस था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो इस तरह से इस माइनस को मतलब उधर जाके हमने खत्म कर दिया। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 4.1 में हम इतना सीख चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो अगर हमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हमारे पास कितना आएगा 1 इंटू 324। तो 320, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो मैंने आपको हमेशा बताया अपनी माइंड मैप में। देखो हमारा माइंड मैप आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब अंडर रूट वाले क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसेस काम करता है। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, इनके बराबर, और उनका सम बीच के बराबर। उनका सम कितना होना चाहिए -45। कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब जब भी बड़ा नंबर आता है तो आपने बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। देखो आपको पता है, अगर आप 162 को ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, बट अगर इनको आप ऐड करोगे तो 164 आएगा। हमें ऐसा पेयर ढूंढना है मगर जिनका सम ना बहुत कम हो, 45, यहाँ पर 164 आ रहा है। तो ऐसा करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 के बाद सीधा डायरेक्टली चेक करते हैं 6 को। 6 के टेबल पे ये जाता है, 6 5 30, हाँ जी देखो 6 के टेबल पे ये जाता है, 6 5 30, ठीक है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 54 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 324 आएगा, बट इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 60। तो हम काफ़ी पास पहुंच गए हैं। 6 के बाद ऐसा करते हैं, 7 के टेबल पे ये नहीं जा रहा, 8 के टेबल पे नहीं जा रहा, 9 के टेबल पे आई थिंक जा रहा है ये। तो 9 3 27, 5 बच गया, 9 6 54। तो 36 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 324 बन गया, इनको ऐड करेंगे तो 45। यस, ये हमें पेयर मिल गया। तो हमारा पेयर कौन सा होगा, 36 एंड 9। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, -45, और ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी ऐसी दिक्कत हो तो इस पेयर को कुछ इस तरह से लिख लो, -36 एंड -9। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 324 ही आएंगे, इनको ऐड करोगे तो -45 ही आएगा। तो लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर -36x माइनस 9x, इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो। कुछ बच्चे 9x को पहले लिख देंगे, 36 को बाद में लिखेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को सेपरेट लिखना है, इसको सेपरेट लिख दिया। अब यहाँ पर -9x प्लस 24 को मैंने अलग से लिख दिया। मैंने आपको हमेशा बताया कि माइनस वाली टर्म को आप अंदर ही, मतलब कि यहाँ पर बार प्लस लिखा करो, और अब बार माइनस लिखोगे तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x -36, x बाहर है, 30x बाहर है, 36 रह गया। यहाँ पर भी सेम लिख लो, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो ये बिल्कुल सेम बनेगा। तो इसको मैं -9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -9 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ -9x, -9 को अगर मैं -36 से मल्टीप्लाई करूँ 324 ही बनेगा। तो मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है।
अब इन दोनों को कॉमन ले लो, ठीक है। तो x माइनस 36 और पीछे कितना रह गया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वाला नंबर 0 है या ये वाला नंबर 0 है या दोनों। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया 36 और x कितना आ गया 9। तो इस तरह से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है, देखो अगर x मान लो लेट x इज इक्वल टू 36, ठीक है। अगर x की वैल्यू 36 है तो आपको पता है x का मतलब क्या था कि जॉन के पास कितने मार्बल्स, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि अगर जॉन के पास देखो कितने मार्बल 36 ना, तो जीवांती के पास कितने आ गए 9, ठीक है। जीवांती के पास कितने आ गए 9, लो ऐड कर लो 45 ही आएगा। अब सेम वे से अगर x की वैल्यू 9 हो, अब देखो अगर जॉन की x की वैल्यू 9 हो तो जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, जीवांती के पास 36, 45 माइनस 36। तो दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए है कि देखो मैंने जॉन के मार्बल x माने थे, हो सकता है कि किसी बच्चे ने जीवांती के मार्बल x मान लिए और जॉन के मार्बल 45 माइनस x, तो इसलिए यहाँ पर दो आंसर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इसमें समझने वाली बात यही है कि दो आंसर का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि हमने माना कि जॉन के मार्बल एक्स हैं। मैंने आज की वीडियो मैंने मान लिया कि जॉन के मार्बल एक्स हैं, क्योंकि जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं। अब हो सकता है कि नाम बदल जाए, राम और श्याम आ जाए और मैं श्याम के मार्बल एक्स मान लूँ, आप राम के मार्बल एक्स मान लो, तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन दोनों का मतलब सेम है, 36 और 9, 9 और 36, ठीक है। समझने वाली बात इसमें यही थी। देखो पहली बात तो हमें इक्वेशन लिखनी है, वो फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए, फॉर्मेशन हमने कर ली। यहाँ पर ये समझना है कि हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना था, तो वो पेयर कैसे ढूंढना है उसके पीछे का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, बट मैंने आपको ये बताया कि आपको फैक्टर्स कैसे लेने, जैसे 2 इंटू 162 भी 324 होता है, बट आपने हमेशा इस तरह से नंबर लेने कि उनका सम जो है वो इतना बनना चाहिए। तो मैंने वैसे ही 2 के बाद 6 को चेक किया जानबूझ के, 6 के बाद 9 को चेक किया, तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब ये पार्ट भी जो है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। बेसिकली ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉस्ट बताई हुई है उन्होंने, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल 1 की हुई है उनके लिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट हाफ तो हो ही गया है और सॉल्व करना हमें आता है। तो देखो जिन बच्चों ने नहीं किया तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले क्वेश्चन को। तो देखो एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बना रही है एक दिन में, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने टॉय बन रहे हैं, हम ये मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में मान लो एक्स टॉयज बनते हैं, एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक टॉय की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, वो कितने हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स, तो ये आपकी कॉस्ट है। अब इसके बाद सारा मेन मतलब कि आपका क्वेश्चन है ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट, मान लो सपोज पेंसिल कॉस्ट वो हमें 2 रुपये की है, वो हमें 2 रुपये की पेंसिल जो है वो कॉस्ट करती है, ठीक है। और मेरी भी फैक्ट्री है, आपकी भी फैक्ट्री है, आपने 100 पेंसिल्स बना ली, 100 पेंसिल्स इन अ डे बना लिया आपने, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। बहुत सिंपल है, आप कहोगे सर 100 पेंसिल्स बनाई हैं, एक की कॉस्ट 2 रुपये है तो 200 हो गया। आपने किया क्या, बेसिकली आपने पेंसिल की कॉस्ट से, पेंसिल की कॉस्ट से उसकी प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, पेंसिल की कॉस्ट से उसकी प्रोडक्शन को, कॉस्ट से प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी हम, हमारी कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, हमारी प्रोडक्शन कितनी है एक दिन की एक्स, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे,
एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, मान लो एक्स, ये हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। कितनी गिवन है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितने हो रहे हैं एक्स। तो ये हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट है तो इसको रुपीस में लिख देते हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, प्रोडक्शन को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो ये फॉर्मूला जस्ट आपके समझने के लिए कि यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जितनी कॉस्ट है जितनी उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ऐसे ही करेंगे। तो विच एम्प्लाइज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे। तो कैसे होगी, जितनी कॉस्ट है ईच टॉय की, कॉस्ट आपके सामने है 55 माइनस एक्स, जितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में वो कितने हैं एक्स। तो यानी कि हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे आ चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जितनी टोटल कॉस्ट है इन एक दिन की वो किसके इक्वल है, ₹750। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब हम ऑलमोस्ट अपने आंसर के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक के पास पहुंच चुके हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हम यहाँ पर थे तो इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, जिस तरह से हम नॉर्मली हर एक क्वाड्रेटिक को लिखते हैं। अब इस माइनस का भी झंझट हम पहले ही हटा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस 55x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस को भी ख़त्म कर दो। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, जिन बच्चों ने एग्जाम्पल 1 की है ना, तो वो ये यहाँ तक क्वेश्चन को पहले ही कर चुके होंगे, उनको ये क्वेश्चन पहले से आता होगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कह दिया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7, तो यहाँ पर भी बड़ा नंबर आ रहा है तो 750 मुझे लेके आना है। मतलब दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं कि जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो 750 और उनका सम कितना हो 55 सोचो, अभी माइनस मत सोचो, जिनका सम कितना हो 55। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो, अगर मैं देखो 750 बहुत से टेबल्स पे आ सकता है, 5, 10 काफ़ी टेबल्स पे आ सकता है। तो मैं कुछ बड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बड़ा नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे 5 को अगर मैं करूँगा, 5 1 ज़ा 5, तो 5 को अगर 150 से करेंगे तो 750 आएगा, बट इनको ऐड करके बहुत बड़ा 155 नंबर आएगा। तो मुझे इसको छोटा करना है, इनके दोनों के बीच में गैप को छोटा करना है, ठीक है। ये मैं आपको इस देखो, मैं फिर हमेशा बोलता हूँ, बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन पता है, मुझे इसका आंसर भी पता है, ठीक है। बट मैं आपको अब आपको थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ कि आप क्या सोचोगे। जैसे ये सोचा तो बहुत बड़ा नंबर 155 है, यहाँ पर 55 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस नंबर को बड़ा करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको 10 ले लो, तो 75 से करोगे तो 750 आएगा, बट क्या होगा, इनका सम कितना बनेगा 85, बात नहीं बन रही। 15 से करते हैं तो यहाँ पर 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65, तो काफ़ी पास पहुँच गए हैं। 20 से करते हैं, 20 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 25 से देखते हैं, तो 25 को डिवाइड करके देखें, तो 25 को 30 से करेंगे तो 750 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो ये पेयर मैं रख सकता हूँ, मतलब 25 एंड 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 750 आएगा, ऐड करके 55 आएगा। अब इस माइनस की एडजस्टमेंट मुझे करनी आती है, मैं इसको लिखूंगा -25, इसको लिखूंगा -30। इनको मल्टीप्लाई करके 750 आएगा, इनको ऐड करके -55 आएगा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब इसके बाद बहुत ही एक्स स्क्वायर -25x -30x
और यहाँ पर कितना लिखेंगे 750 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब माइनस का ध्यान रखना है आपने, पूरी स्टेटमेंट को ही अंदर लिख लिया करो ब्रैकेट के, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऐसा करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब इसको सेम लिख लो यहाँ पर, अगर हमारे फैक्टर्स सही हुए तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इसको -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x, माइनस को माइनस से प्लस 25 30 से करेंगे तो वह 750 आएगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज x माइनस 25 को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो हमारा क्वेश्चन, देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर x की वैल्यू 25 है तो उस दिन नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए 25, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस x में 30 रुपीज़ रहेगी। सेम वे से अगर x की वैल्यू 30 है तो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन 30 प्रोड्यूस हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रहेगी 25 रुपीज़। देखो ये दोनों आंसर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ या इसलिए एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आ सकते हैं। अगर बाय चांस आपको केस स्टडी में, आपको पता है केस स्टडी में आपको एक कहानी आएगी, उसके 3-4 पार्ट्स आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 1-1, 2-2 मार्क के हो सकते हैं। उनमें से वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो 25 हैं तो कॉस्ट बताओ, तो आप बता सकते हो। अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ। तो इस तरह का कुछ भी पूछा जा सकता है और तभी मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।